हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी गुड विशेस की वजह से मैं आंचल झा बिल्कुल ठीक फिट एंड फाइन हूँ। आई एम अगेन बैक और मैं जो जिस टॉपिक पे आज डिस्कस करने वाली हूँ वो है एक ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टर स्ट्रेंथ। कैरेक्टर स्ट्रेंथ कैसे इंसान को जो है वो इफेक्ट करता है और कैसे उसकी पर्सनैलिटी को जो है वो दूसरों की तरफ जो है वो अट्रैक्ट करता है और कैसे वो अपनी पर्सनैलिटी से एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर स्ट्रेंथ की पर्सनैलिटी से हर किसी को जो है वो प्रभावित कर सकता है और ये क्यों ज़रूरी है और एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर स्ट्रेंथ की इम्पॉर्टेंट्स बातें क्या होती है, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं। किसी में कुछ क्वालिटी होती है, किसी में डिफरेंट क्वालिटीज होती है, किसी में डिफरेंट क्वालिटीज होती है। हर एक इंसान अपने आप में यूनिक है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि कभी किसी के ऊपर उंगली ना उठाएं कि तू ऐसा है, तू वैसी है, ये वो किसी भी चीज़ को लेके, हाइट को, कलर्स को, एजुकेशन को, वट एवर जो भी है, आप कभी किसी के ऊपर उंगली ना उठाएं। बिकॉज एक इंसान जो है वो यूनिवर्सल पावर की एक क्रिएटिविटी है। भगवान ने सबको बनाया है, हम सब उसकी देन है। ठीक है, अगर आप किसी के ऊपर ऐसे उंगली उठाते हैं तो इट मीन्स कि आप डायरेक्टली यूनिवर्सल पावर से पंगा ले रहे हैं और आप अगर उनसे फाइट कर सकते हैं तो प्लीज आप ये चीज करते रहिए। नेक्स्ट, मैं जो बोल रही हूँ, इंसान का ना एक ये साइंटिफिक रिसर्च है जिस चीज के बारे में मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ। एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर स्ट्रेंथ के अंदर 24 क्वालिटीज आती है। 24 क्वालिटीज आती है। ये साइंटिफिक रिसर्च किया गया है और रिसर्च के बाद इनको एक 24 जो क्वालिटी है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, इसको 6 ग्रुप में बांट दिया गया है। ये 6 ग्रुप क्या है? जिस भी इंसान के अंदर ये 6 जो अभी मैं डिस्कस करूंगी वो क्वालिटीज होंगी, आप देखेंगे कि उस इंसान का ऑरा, उस इंसान की पर्सनैलिटी, उस इंसान का जो करेक्टर स्ट्रेंथ है वो बहुत पावरफुल होगा। वो कहीं पे भी जाएगा बिना कुछ कहे, बिना किसी से मिले, अगर वो कहीं से पास भी हो रहा है तो एक डिफरेंट एनर्जी जो है वो एनवायरनमेंट में वर्क करेगी। उस इंसान के बारे में हर कोई पॉजिटिव बोलेगा। उस इंसान, वो खुद कुछ नहीं करेगा बट उस इंसान की ये जो स्ट्रॉन्ग, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो अपने आप ही लोगों को अट्रैक्ट करेगी। वो चीज क्या है और ये क्यों होनी चाहिए? ऐसे इंसान अपनी लाइफ में बहुत ही जो है जल्दी सक्सेस को अचीव कर लेते हैं और इनका एक बहुत ही डिफरेंट ऑरा होता है जिससे और बाकी जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा जो है वो उनसे खुश या प्रभावित हो जाते हैं और ट्राई करते हैं कि बार बार उनके कनेक्शंस में आने। और अगर हर एक इंसान इन स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर ले तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि इन चीजों से आप अपनी लाइफ को बहुत ही डिफरेंट तरीके से जी सकते हैं और कोई भी आपको इजीली हर्ट नहीं करेगा। आपको पता होगा कि आपको किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। इसलिए ये जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर स्ट्रेंथ है उस चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। हर एक इंसान को बेसिकली पता होना चाहिए। हर एक इंसान की डिफरेंट क्वालिटीज होती है और हर इंसान अगर अपने आप को पहचान ले कि उसकी मेन स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज क्या है और वो क्या चीज और इम्प्रूव कर सकता है, तो उसके बाद वो जो भी चाहे वो अचीव कर सकता है। तो सबसे पहले मैं जिस स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी या स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, कैरेक्टर स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ, उन इंसान में, वो जो इंसान है, वो जो पर्सनैलिटी है, उसमें क्या चीज होती है। सबसे पहले सोचना, महसूस करना और व्यवहार करना, थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियर उनका बहुत ही ज्यादा प्रभावित करने वाला होता है, अट्रैक्ट करने वाला होता है। जब रिसर्च की गई तो रिसर्च में ये पाया गया कि हर एक इंसान के अंदर जो 24 ये जो क्वालिटीज हैं उसमें से सिर्फ कुछ लोग ही अपनी इन क्वालिटीज को इम्प्रूव कर कर एक हाई लेवल पे ला पाते हैं, जिसकी वजह से वो बाकी औरों जो बाकी अदर लोग हैं उनके कंपैरिजन यूनिक होते हैं। और ये क्वालिटी सब में होती है बट उनको या तो इसकी नॉलेज नहीं होती या तो वो इसको इम्प्रूव करने का तरीका जान नहीं पाते और वो उन चीज का
यूज नहीं कर पाते। जिनको इनके बारे में पता चल जाता है वो अपने आप में ही एक यूनिक पर्सनैलिटी बन जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो 24 जो आपके मेन पॉइंट्स है उनको 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। 6 ग्रुप में सबसे पहले जो है वो है विजडम, हिंदी में आप उसको बुद्धि और ज्ञान बोल सकते हैं, उनकी नॉलेज। सेकंड आपका करेज यानी कि साहस। थर्ड आपका जिस्ट यानी इंसानियत, ह्यूमैनिटी। फिर जस्टिस यानी न्याय। फिर आता है टेम्परामेंट यानी कि संयम, ठीक है, अपने ऊपर कैसे काबू पाते हैं। देन उसके बाद जो आपका आता है लास्ट श्रेष्ठता, उत्तम, यानी कि आप बोल सकते हैं बीइंग गुड, कितने अच्छे हैं वो इंसान, बीइंग गुड किस तरीके किस लेवल तक वो अच्छे हो सकते हैं। तो ये आपके 6 पॉइंट है। 24 जो आपकी मेन स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट है, इसको 6 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। अब मैं इसको थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि ये चीज क्या है, किस तरीके से ये दूसरे को प्रभावित करते हैं, ऐसी क्या चीज है इस ग्रुप्स के अंदर। फर्स्ट मैंने आपको बताया विजडम। विजडम मतलब कि आपकी बुद्धि, जो आपकी बुद्धि है, आपका माइंड जो है, ऐसे लोगों के अंदर, ऐसे लोगों की जो बुद्धि होती है बहुत ही क्रिएटिव होती है। वो कभी भी किसी सिंपल चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, वो हमेशा कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस करते रहेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक करेंगे कि वो बिल्कुल डिफरेंट बन जाती है, जो कि एक नॉर्मल पर्सन ऐसा नहीं करता। उसको जैसा मिलता है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन ये बंदा, ये जो पर्सन है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, इसकी स्ट्रॉन्ग, इसका जो कैरेक्टर बहुत कैरेक्टर जो इसका का जो स्ट्रेंथ है वो मोर पावरफुल है। ये क्या करेगा, सिंपल भी चीज में कुछ ना कुछ नई चीजें जो है वो करता रहेगा। सेकंड, बहुत वो जो है एक उसके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत चीजें होगी। कहते हैं ना कि छोटे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर WH फैमिली के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, क्यों, कैसे, कब, ये चीज। तो इसका बचपना कभी खत्म नहीं होता। ऐसे इंसान का बचपना हमेशा वो बच्चों की तरह जिज्ञासु रहते हैं किसी नई चीज को जानने के लिए, किसी नई चीज के बारे में समझने के लिए। फिर ये ओपन माइंडेड रहते हैं, जो होगा एकदम बोल देंगे, जो होगा किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। इनको आप कुछ भी बोलो सारी चीजें ये एक्सेप्ट करेंगे। और बहुत ही ज्यादा लविंग और केयरिंग होते हैं, बहुत ही ज्यादा लविंग और केयरिंग होते हैं। नेगेटिव एनर्जी इनके पास नहीं होती। और ये हमेशा लोगों को एक अपना, जैसे कि मानते हैं कि ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, अपनापन की नजरों से, प्रोस्पेक्टिव से, व्यूज से ये हमेशा देखते हैं कि ये मेरा, जैसे कि हमारे मॉम डैड है, हमारे ब्रदर सिस्टर है, तो ये हर किसी को देखते हैं कि ये मेरे हैं। और उस वे में ये हमेशा जो है लव और केयर जो है वो जो है जस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरी चीज कि इनका जो देखने का तरीका होता है वो हमेशा दूसरों को सलाह देना, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की केयर करना, दूसरों की प्रशंसा करना, दूसरों को मोटिवेट करना, ऐसी इनकी पर्सनैलिटी होती है जो फर्स्ट ग्रुप में आता है। अगर ये सारी चीजें आपके अंदर है तो आपका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। नेक्स्ट, सेकंड ग्रुप में जो मैंने आपको बताया करेज, साहस, ये बिल्कुल निडर होते हैं। लाइफ में कुछ भी हो जाए ये हर चीज से फाइट करने के लिए रेडी रहते हैं। इनकी लाइफ में डर नाम की कोई चीज नहीं होती है। ये हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमेशा रेडी होते हैं। बहुत कोई भी चुनौती है, कोई भी कठिनाई है, इनको पता है हर चीज का सॉल्यूशन है और ये उससे बाहर निकल ही जाएंगे। जो भी काम अगर आप इनको दें, जब तक ये खत्म नहीं होगा वो पीछे नहीं हटते, ये कभी हार नहीं मानते और हमेशा जो है वो एक एनर्जेटिक रहते हैं। हमेशा इनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल पंप होती है। मतलब ये कभी आप देखेंगे कि कभी डाउन पर्सनैलिटी नहीं होती, हमेशा खुश रहेंगे। जैसी मर्जी सिचुएशन में हो ये हमेशा इनके फेस पे स्माइल रहेगी और हमेशा ट्राई करेंगे कि किसी भी तरीके से उत्साह वाला, यानी कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है इनके पास बना रहे। थर्ड जो है, जिस थर्ड ग्रुप मैंने बात की, जिस्ट, इंसानियत, ह्यूमैनिटी। आपने एक वर्ड सुना होगा कि कई बार हम न्यूज में देखते हैं किसी ने किसी का मर्डर किया और 1 गोली 2 गोली 3 24 25 है ना, बार बार वो करता है। तो हम कहते हैं अरे एक दो फायरिंग में तो वो मर गया होगा, इतनी फायरिंग करने की क्या जरूरत है, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, कैसे कोई किसी का गला काट सकता है, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। तो जो इंसानियत है, वो जो ह्यूमैनिटी है, वो जो एक कहते हैं ना एक ऑरा है इंसान का, तो ऐसे लोग जो
जो बहुत काइंड होते हैं, वो कभी किसी का बुरा नहीं देख सकते, वो खुद को हार्म पहुंचा लेते हैं, खुद वो अपसेट हो जाते हैं, बट दूसरों को कभी वो हार्म पहुंचाने का सोच नहीं सकते। ऑलवेज ट्राई करते हैं हर किसी के साथ एक स्ट्रांग रिलेशनशिप बनाने का, और ट्राई करते हैं कि ऑलवेज जो है जो भी उनके आसपास रहे वो हमेशा उनके साथ रहे। ये सोशल, इनके अंदर सोशल इंटेलिजेंसी बहुत ज्यादा होती है। कहीं पे भी जाए, किस तरीके का सिचुएशन है, कैसे घुलना मिलना है, किस तरीके से उस सोशल एनवायरनमेंट को पकड़ के रखना है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग इनके अंदर एक स्ट्रेंथ होती है। ये क्वालिटी इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। फिर मैं अगर फोर्थ की बात करूं तो जस्टिस। ये कभी किसी के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकते हैं। ये हमेशा अपना, कहते हैं ना, किसी के भी फटे में खड़े हो जाएंगे कि हाँ भाई ये चीज गलत है तो गलत है, कभी डिनाई नहीं करेंगे, पीछे नहीं खड़े। कहते हैं ना, एक कहावत है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। ये ऐसा कैरेक्टरिस्टिक इनका नहीं होता। ये इनको लगता है कि जो इंसान है वो मेरा है और मुझे उसके मुद्दे में बोलना ही है, और जो भी जस्टिस, मतलब कि अन्याय को ये कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब जो गलत है तो गलत है, जो सही है तो सही है, वो उसको बोल के ही रहेंगे। टीम वर्क, लीडरशिप क्वालिटी, इनको ये लगता है मैं अगर आगे बढ़ूं तो मेरे साथ जो भी लोग हैं वो उनको मैं अपने साथ लेके चलूं। काफी सारे लोग बहुत सेल्फिश होते हैं ना कि खुद को इंप्रूव करना, नहीं, इनको लगता है मेरे साथ साथ सब लोग जो है वो इंप्रूव करें। अगर कोई पीछे है तो रुक के उसको इंप्रूव करके अपने साथ लेके चलना है। ये क्वालिटी एक स्ट्रॉन्ग जो कैरेक्टर स्ट्रेंथ वाले पर्सन होता है, उसकी ये पर्सनैलिटी होती है। फिर मैं बात करूं संयम, जो इनका जो फिफ्थ है वो है, इनका जो फिफ्थ इनकी जो क्वालिटी है वो है संयम। यानी कि इनका टेम्परामेंट, यानी कि अगर कोई इनको बहुत कुछ बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल बहुत कुछ बोल रहा है, या फिर कोई सडनली कुछ ऐसा हो गया जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था, तो ये एकदम से ना भौचक्के नहीं हो जाएंगे। ये एकदम से एकदम अपना टेम्पर ना खो नहीं देंगे, है ना। कई बार हम बोलते हैं पागल है क्या, अपना टेम्पर लूज कर देता है, कई बार एकदम से कोई फट जाता है ना, एकदम से गुस्सा। तो ये इनका अपने ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है, इनको अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल होता है, इनको अपनी चीजों पे कंट्रोल होता है, सिचुएशन पे कंट्रोल होता है। इनको पता है किस टाइम क्या चीज रिएक्ट करनी है, किस टाइम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, कितना बोलना है, किस तरीके से चीजों को हैंडल करना है। ये क्वालिटी इनके अंदर बखूबी होती है। और ये जो है बहुत फॉरगिवनेस होते हैं, मतलब कि अगर आपने किसी के साथ कुछ बुरा किया है तो कुछ टाइम के बाद ये भूल जाएंगे। मतलब इस टाइप के होते हैं कि ये कभी किसी चीज को अपने दिल में लगा के नहीं रखते। अगर आपने इनसे सॉरी बोल दिया या फिर इनको लगा कि अच्छा ठीक है नॉर्मल है, तो ये बहुत जल्दी उस चीज को भूल जाते हैं। ठीक है। सेकेंड थिंग कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो ये आपको हमेशा यू नो आपकी तारीफ करेंगे, आपको और मोटिवेट करेंगे कि आप उस लाइन में और आगे जाए, आपको आपकी बैकबोन बन के आपको और पंप करेंगे कि आप जो है आगे चले, हम आपके साथ हैं। अगर कोई चीज ऐसी हो गई है जो कि नेगेटिव है और कुछ गलत हो गया, आपने 100% दिया है, लेकिन ये लोग आपको गिरने नहीं देंगे। इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो आपको गिरने नहीं देगी, वो आपको वापस खड़ा करेगी और आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट करेगी। अगर फिर मैं बात करूं कि इनके अंदर कहते हैं कि ये जो पर्सन होते हैं ना बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन में होते हैं। जैसे कि हमारे जैसे जो फौज के लोग होते हैं, है ना, उनका लाइफस्टाइल बड़ा एकदम स्ट्रिक्ट होता है। इतना ज्यादा कि इस टाइम उठना है, इस टाइम जाना है, इस टाइम, कहते हैं ना, बहुत ही अनुशासित लोग होते हैं, उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है। तो ये लोग होते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि हर कोई फौजी ऐसा हो, बट मतलब कि सिर्फ फौजीज के अंदर ही ऐसी क्वालिटीज हो। बट मैं जो बात करूँ, जनरल बात कर रही हूँ, जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने कि इनकी जो ये बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं। ये अपनी जो भी इनकी फीलिंग्स है इनको ये कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इनको भूख लग रही है तो ये ऐसा नहीं है, कई लोग एकदम पैम्पर हो जाते हैं कि नहीं भूख लग रही है तो खाना खाना नहीं, ये बिल्कुल कंट्रोल करके रख सकते हैं। अपनी भूख को, अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल कंट्रोल करते हैं। इनका अपने ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता है। फिर मैं अगर बात करूं छठी जो क्वालिटी है, छठा जो ग्रुप है वो है बीइंग गुड, यानी कि श्रेष्ठता, उत्तम। ये इतने अच्छे होते हैं कि ये कभी ना किसी से जेलस फील नहीं करते। एक होता है ना ये किसी से ज्यादा जेलस फील नहीं करेंगे। ये लोगों की अगर कोई अच्छा कर रहा है तो
अगर कोई अच्छा कर रहा है तो ये उसकी तारीफ जरूर करेंगे कि हाँ आप बहुत अच्छे लग रहे हो, इस टाइप से, है ना। और होप, मतलब लोगों को होप देते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम हो गया, ये नहीं तो ऐसा हो जाएगा, है ना, किसी को गिरने नहीं देंगे। और ये हंसमुख होते हैं, मतलब हंसते रहेंगे, चोट चुटकुले छोटे छोटे चीजें करना, एक्टिविटीज करना। तो ये ट्राई करते हैं कि खुद भी खुश रहे और दूसरों को भी खुश रखे। और ये धार्मिक बहुत होते हैं, मतलब पूजा पाठ, यूनिवर्सल पावर में बिलीव करना, रिलीजियंस पे बिलीव करना, एक्टिविटीज करना, इन सारी चीजों में इनका एक स्ट्रॉन्ग जो है वो ऑरा रहता है। मैं इन सारी चीजों के बारे में क्यों बता रही हूँ, अगर ये सारी चीजें आपके अंदर हैं तो आप सोचे कि आपका जो एक आपकी जो पर्सनैलिटी होती है, उसका जो एक कैरेक्टर का जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। और आप बहुत ही लकी हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को जल्दी से हराना या फिर ऐसे लोगों को जल्दी से डीमोटिवेट करना इजी टास्क नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि जिन भी लोगों के आसपास कुछ ऐसी पर्सनैलिटी है वो भी बहुत लकी है, क्योंकि ये लोग अपनी लाइफ इन सारी क्वालिटी के साथ अपने आप को तो इम्प्रूव करते हैं, साथ ही इनके आसपास जो भी लोग हैं वो भी इनसे जो है वो इफेक्ट होते रहते हैं और अपने आप को वो भी इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये सच में अगर ये सारी क्वालिटीज आप पहचानते हैं कि हाँ आपके अंदर है, तो आप इनको और भी पॉलिश करके अपनी लाइफ को बहुत यूनिक बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इन सारी क्वालिटीज को नहीं जानते, देखिए होता हर किसी में, पर कोई इसको पहचान के और भी आगे निकल जाता है, किसी को इनके बारे में पता ही नहीं। कई लोग कहते हैं ना इसे तो इसके खुद के बारे में नहीं पता, तो ये वही वाली बात है। अगर नहीं पता देन ओके, आप रिव्यू कीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ रिव्यू कीजिए अपने आप को। तो आप रिव्यू कीजिए और अपनी इस क्वालिटीज को इम्प्रूव कीजिए, और हर चीज पॉसिबल है, ठीक है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। एक इंसान एक ऐसा चीज है जो कुछ भी कर सकता है। आप इन क्वालिटीज को इम्प्रूव कीजिए, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कैसे चेंज होती रहती है, लोग कैसे आपसे अटैच होते जाते हैं। लाइफ में कोई भी चीज होती है आप चुटकियों में उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, आपकी डिफरेंट पर्सनैलिटी बन जाएगी, लोग खुद आपसे अटैच होना शुरू कर देंगे, किसी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लोग आपके पीछे से आपकी बात करना शुरू कर देंगे। ऐसी पर्सनैलिटी या ऐसा ऑरा आपका हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग कि देखिए, कहते हैं ना बच्चा एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है। एक कुम्हार होता है ना, जब वो मिट्टी कच्ची होती है उसको जैसे मर्जी शेप दे देता है, उसके बाद वो पकता है तो उसके बाद तो वो तोड़ना ही पड़ता है। तो जो बच्चा जो आपका चाइल्डहुड स्टेज होती है ना, उसमें अगर आप अपने बच्चों के अंदर ये क्वालिटीज अगर इनपुट करते हैं ना, तो जब वो बड़े होंगे तो आउटपुट जो आएगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाला स्ट्रेंथ जो है वो अपने आप ही निखर के आएगा। क्यों जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं भगवान का रूप होते हैं ना, और आप बच्चों को जो सिखाएंगे बच्चा वैसा ही सीखते हैं। अगर बच्चों में एक एज तक आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मसंतुष्टि, है ना, ये सारी क्वालिटी आ जाए, तो वो और अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से वो चीजें करके सीखना शुरू कर दे, तो एक लेवल के बाद ना आपको आपके बच्चे के फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं रहेगी। वो खुद ही पढ़ेगा, खुद ही उठेगा, खुद ही हर चीजें करेगा। मतलब आपको ना उनके आगे पीछे बार बार घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ट्राई करें कि जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर ये क्वालिटीज आप डालनी शुरू करें कि एक लेवल के बाद आपको आपके बच्चों के पीछे भागना ना पड़े। क्योंकि जब उनकी लाइफ में एक कठिन समय आएगा तो वो उससे इजीली जो है वो बाहर निकल जाएंगे। सेम चीज अगर मैं बात करूं बड़ों की, अगर बड़े अपने अंदर की ये क्वालिटीज को इम्प्रूव कर लेते हैं, जो भी मैंने आपको अभी 6 क्वालिटीज बताई हैं, तो आप देखेंगे कि वो एकदम इतने पावरफुल स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाएंगे कि कोई भी चीज उनकी जिंदगी में आ जाए वो निडर होके एकदम बिंदास होके जीना शुरू कर देंगे, और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही वो अपनी लाइफ को अच्छे से जिएंगे। ये सच में बहुत जरूरी है। और आप थोड़ा टाइम निकाल के 5 and 10 मिनट्स, जो भी मैंने आप एक बार रिपीट कर देती हूँ। आपका है बुद्धि यानी कि विजडम, करेज यानी कि साहस, जिस्ट यानी कि इंसानियत, जस्टिस यानी कि न्याय, संयम यानी कि टेम्परामेंट। उसके बाद आपका आता है
बीइंग गुड, यानी कि श्रेष्ठता, उत्तम, आप जो भी बोल सकते हैं, ये सारी क्वालिटीज जो है अगर आपके अंदर है तो आप सोने पे सुहागा, या फिर आप कह सकते हैं कि आप एक डायमंड है, ठीक है। और आप अगर नहीं है तो आप इन क्वालिटीज को इम्प्रूव करें, आप देखेंगे आधा से ज्यादा प्रॉब्लम तो वैसे ही रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे लोगों को जल्दी से ना ही कोई तोड़ सकता है, ना ही उनके लाइफ में कोई अड़चन लेके आ सकता है। ऐसे लोग जो है वो आप मजबूर हो जाते हैं ऐसे लोगों के बारे में बात करने के लिए। आपने देखा होगा आपके आसपास काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो आपकी कॉपी कर रहे होंगे, या फिर आपकी जो क्वालिटी है वो भी उस चीज को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपके सामने वो चीज नहीं बोलते हैं, लेकिन सेम चीज उनको पता है कि ये बेस्ट है और वो भी उसको ट्राई करते हैं। कोई बात नहीं, वो आपके सामने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन अगर आपकी वजह से वो उन चीज को फॉलो करते हैं तो ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है कि आपसे, आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी वाइब से किसी ने कुछ चीज सीखी और उसको इम्प्रूव किया। क्योंकि जितने आस आपकी वाइब, जितना आपका 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 चरित्र जो है जितना स्ट्रांग होगा, जितना आपका कैरेक्टर स्ट्रेंथ पावरफुल होगा, उतनी ही ज्यादा एक एक उतनी ही ज्यादा ऑरा, जो आपका ऑरा है जितना ज्यादा पावरफुल होगा, उतनी ही कहते हैं तेजी से आपकी लाइफ में एक निखार आएगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, आप इनको एनालाइज कीजिए, क्या ये सारी क्वालिटीज़ या ये सारी चीज़ें आपके अंदर है, और नहीं है तो आप इस पर वर्क कीजिए, इसको इम्प्रूव कीजिए। अपने बच्चों को, अपने यंगस्टर को, अपने रिलेटिव को, जो भी आपके आसपास है, आप ट्राई कीजिए कि पूरे दिन में 5-7 मिनट वो अपने लिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने लिए टाइम निकालें, ज़रूर 5-7 मिनट निकालें, आप अपने आप को स्टडी करें। ये कहते हैं ना, इतनी सारी रिसर्च, इतनी सारी स्टडीज़ हो रही है, ये जो इंसान का ये जो बॉडी है, ये अपने आप में ही एक ऐसी मशीन है जिसके ऊपर ऑलवेज जो है वो रिसर्च होती रहती है। तो थोड़ा सा टाइम आप अपने आप को भी दीजिए और आप देखें कि आप खुद क्या है, और उसे इम्प्रूव कीजिए और अपनी लाइफ को बिल्कुल जो है वो डिफरेंट वे में आप जीना शुरू कर सकते हैं। चलिए, आज के वीडियो में यही क्लोज करती हूँ और मैं जल्द आऊंगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जहाँ रहिए, ऑलवेज खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।